गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठी का षष्ठ पाठ करेंगे, समुद्र तटः। शुरू करेंगे। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जन पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ लहरों के द्वारा खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, और कुछ नौका के द्वारा अर्थात नाव के द्वारा पानी की सैर करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ बॉल के द्वारा खेलते हैं। बालिकाः बालका च बालुकाभिः बालुकागृहं गच्छन्ति, बालिका और बालक बालू अर्थात बालू मिट्टी, बालुका के द्वारा बालुका गृह के बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें बालुका गृह को बहा ले जाती हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट अर्थात समुद्र का किनारा न केवल घूमने का स्थान है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ मत्स्यजीविनी अर्थात मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। देखेंगे, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत समुद्र तट अर्थात समुद्र का किनारे हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटः अति प्रसिद्धा सन्ति, उनमें मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पुरी तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों के द्वारा बहुत अधिक पसंद किया जाता है। विशाखापट्टनम तटः विदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापट्टनम तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का तट नारियल के द्वारा जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगर का जुहू तट में सभी लोग बेरोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का मेरिना तट देश के सागर तटों में सबसे लंबा है। भारतस्य 30 दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, इन तीनों सागरों का भी संगम कन्याकुमारी तट में होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, यहाँ पूर्णिमा में चंद्र का उदय और सूर्यास्त इन दोनों एक साथ ही देख सकते हैं। पाठ से संबंधित शब्दार्थों को देखेंगे। समुद्र तटः समुद्र का किनारा, पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगई लहरों से या के साथ, नौका भी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम जल क्रीडा, बालुका भी बालुओं से, बालुका गृहम बालू का घर या घरौंदा, मध्य मध्य बीच बीच में, प्रवाहयंती धो देते हैं या बहा देते हैं, प्रचलती है चलती ही रहती है, पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह, मत्स्यजीविनः मछुआरे स्वजीविकाम अपनी जीविका को, चालयंती चलाते हैं, अतीव
बहुत अधिक। सवैरम बेरोक टोक यथेच। विहरन्ति घूमते हैं टहलते हैं। दीर्घतमः सबसे लंबा। प्रायद्वीपः तीनों तरफ जल से घिरा भूभाग। संगमः मिलन। युगपद्देव एक ही साथ। द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। अब इस पाठ का अभ्यास करेंगे। पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। तरंगई लहरें, मत्स्य जीविनः मछुआरे, विदेशी पर्यटकेभ्य विदेशी पर्यटकों के द्वारा। संगमः मिलान, तीसरीषु तीनों में, वैदेशिक व्यापाराय विदेशी व्यापार के लिए। प्रायद्वीपः तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ। बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी। चंद्रोदय चंद्रमा का उदय। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ कोई एक पदेन या पूर्ण वाक्य नहीं लिखा है तो हम इसका उत्तर पूरे वाक्य में ही देंगे। पहला है जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किसके द्वारा जल की सैर करते हैं। काभी के स्थान पर लिखेंगे नौका भी। उत्तर होगा जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। अगला है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। चेन्नई नगरस्य मैरीना तटः। उत्तर लिखेंगे भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मैरीना तटः। अगला जना कुत्र सवैरम विहरन्ति। लोग कहाँ बेरोक टोक घूमते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे। उत्तर लिखेंगे जना मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। अगला देखेंगे बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालक बालुओं के द्वारा अर्थात मिट्टी के द्वारा किसकी रचना करते हैं। बालुका गृहम। उत्तर लिखेंगे बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहम रचयन्ति। अगला कोच्चि तटः केभ्य ज्ञायते। कोच्चि का तट किसके द्वारा जाना जाता है। नारिकेल फलेभ्य नारियल के द्वारा। उत्तर लिखेंगे कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। तीसरा क्वेश्चन है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। मंजूषा है। पहला देखेंगे कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमः भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का संगम होता है। अगला है भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। जना समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्य क्रीडा रोचते। बच्चे खेल को पसंद करते हैं। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे यथा योग्यम योजयेत्। जो जिसके योग्य है अर्थात जो जिसके लिए है उसे जोड़ना है। समुद्र तटः पर्यटनाय समुद्र तट घूमने के लिए। क्रीडनकम खेलनाय खिलौना खेलने के लिए। दुग्धम पोषणाय दूध पोषण के लिए। दीपकः प्रकाशाय दीपक प्रकाश के लिए। विद्या ज्ञानाय विद्या ज्ञान के लिए। पांचवा देखेंगे तृतीय विभक्ति प्रयोग्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। बालक बालिका के साथ या बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। अगला है तडागः कमलैः विभाति। तालाब कमलों के द्वारा सुंदर लगता है। तीसरा अहम अपि कंदुकेन खेलामि। मैं भी बॉल के द्वारा खेलती हूँ। अगला अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति। अश्वों के साथ यानी घोड़ा या घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगः मृगैः सह चरन्ति। मृग अर्थात हिरन हिरणों के साथ चढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्येत्। नीचे लिखे हुए वृत्त चित्र को देखो।
उदाहरण अनुसारेण कोष्ठक गतै शब्दै उचित वाक्यानि रचेत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए शब्दों के द्वारा उचित वाक्यों की रचना करनी है। तो इस सर्कल को देखेंगे, यहाँ पर बीच में रहीम है, हर वाक्य में रहीम जरूर आएगा। इसके बाद जो सर्कल है इसमें हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे और बाकी सब सेम रहेगा। जैसे रहीमः द्विचक्रिका आपणम गच्छति। रहीम साइकिल के द्वारा दुकान जाता है, तो साइकिल के द्वारा यहाँ पर हमें तृतीय विभक्ति लगानी है। तो रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। यहाँ पर देखिए पहला वाक्य बन गया। दूसरे में रहीमः कलम पत्रम लिखति। रहीम कलम के द्वारा पत्र को लिखता है। पत्र के द्वारा कलम के द्वारा, तो हम कलम में तृतीय विभक्ति लगाएंगे। रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। इस तरह से हमें सारे वाक्य बनाने हैं। अब वाक्यों को लिखकर देखेंगे। जैसे इन्होंने बताया, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। रहीम मित्र के साथ खेलता है। तो हम वाक्य बनाएंगे, रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहीम साइकिल के द्वारा दुकान जाता है। अगला, रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। रहीम कलम के द्वारा पत्र को लिखता है। रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहीम हाथ के द्वारा बॉल को फेंकता है। रहीमः नौकया जल विहारम करोति। रहीम नौका के द्वारा जल विहार अर्थात जल की सैर करता है। रहीमः चषकेन जलम पिबति। रहीम चषक अर्थात ग्लास के द्वारा जल को पीता है। रहीमः तुलिकया चित्रम रचति। रहीम तुलिका के द्वारा चित्र को रचता है और बनाता है। रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्। रहीम हवाई जहाज के द्वारा कल ही आया। 7 क्वेश्चन देखेंगे। कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरेत। कोष्ठक से उचित पद के प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला, धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। यहाँ निर्धनम आएगा या निर्धनाय आएगा? निर्धनाय, क्योंकि धनिक अर्थात अमीर निर्धन के लिए धनम ददाति धन देता है। के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति आती है। अगला है, बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। बाल बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पठनाय आएगा। सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति। सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं, तो यहाँ परोपकाराय आएगा। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य छात्रों के लिए पारितोषिक अर्थात पुरस्कार देते हैं, तो यहाँ छात्रेभ्य आएगा। अगला, शिक्षकाय नमः। शिक्षक के लिए नमस्कार हो, यहाँ शिक्षकाय आएगा। तो इसी के साथ हमारा छठा चैप्टर कंप्लीट होता है।